बिहार की धरती पर फिर से जो है एक बार छात्रों का जन सैलाब देखने के लिए मिल सकता है। 30 मई के साथ बैठक करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। कोई हमारे चुनाव से पहले आपने घोषणा किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी एक आगामी 30 मई तक जो हम लोगों ने तय कर रखा है कि सरकार द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर हमारे आज हमारी जो वार्ता हुई है उसका एकमात्र विषय है वो है टीआरई 4 यानी चौथे चरण की बहाली। और विगत 1.5 वर्षों में जो आंदोलन हुए और जिस आंदोलन पर सरकार ने बार बार कहा आंदोलन के बाद कि बहुत जल्द हम टीआरई 4 का विज्ञापन जारी करेंगे, लेकिन पिछला 2 आंदोलन हुआ जो 8 मई को हुआ और जो 20 तारीख को हुआ यानी कल जो हुआ, इस दोनों आंदोलन की आप रूपरेखा अगर देखेंगे तो पैटर्न चेंज है। एक आंदोलन में हमारे भाइयों के ऊपर बहनों के ऊपर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज कराना, कई साथियों को डिटेन कर जेल भेज देना, उसमें एक छात्र नेता भी शामिल है और बार बार उनकी गिरफ्तारी की मांग, उनके रिहाई की मांग हम लोग कर रहे हैं। कल के आंदोलन में तो गजब है भाई, ऐसा तो खेल लोकतंत्र की धरती पर जो कहते हैं ना कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपने अधिकार मांगने की, तो शिक्षक अभ्यर्थी का गुनाह क्या है कि आपसे नौकरी मांग रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। आपको भी, सरकार को भी एम्प्लॉय की जरूरत है और आपने वादा किया था कि 5 वर्ष में 25 लाख सरकारी नौकरी देंगे और 1 करोड़ सरकारी नौकरी का रोजगार का बात, तो उसी वादे पर कायम आप हुइए, उस वादे को आप भूलिए नहीं, बार बार नहीं, एक बार नहीं। और आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो आदरणीय शिक्षा मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का नाम तो बता दीजिए, कोई शिक्षक इसमें लगा हुआ है। पहले तो आप कह रहे थे कि अलग अलग प्रकार से रोस्टर के नाम पर महिला आरक्षण सब पूरा हो गया तो बीपीएससी के अधिकार पैसा खाते हैं आप लोग आंदोलन करने के। नहीं, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, पैसा खाते हैं तो जांच करा लीजिए ना। शिक्षा मंत्री क्या कहेंगे, उनके ऊपर तो खुद एक भ्रष्टाचार का, करप्शन का चार्ज लगा हुआ है, वो क्या बोलेंगे शिक्षा मंत्री, जिनको होश ही नहीं है, कोई स्वास्थ्य मंत्री है। बाबा के पास चले जाएं, झरवा लें वो बाबा से, हम उनको क्या कहेंगे, वो शिक्षा मंत्री हैं। एक चीज स्पष्ट है कि आगामी 30 मई तक जो हम लोगों ने तय कर रखा है कि सरकार द्वारा दिए गए अल्टीमेटम पर हमारे कोई लड़ाई, कोई दुश्मनी किसी भी प्रकार से न सरकार से है न प्रशासन से है। लेकिन कल मुझे 8:30 बजे डिटेन किया गया और इस प्रकार से डिटेन किया गया, मुझे लगता है कि पटना में धारा 44 लगा था, छात्रों अभ्यर्थियों को पटना कॉलेज तक पहुंचने नहीं दिया गया। ये क्या है भाई, तो सीधे कहा जाए तो लोकतंत्र की हत्या है। आप सीधे सीधे सवाल आपसे नहीं पूछ सकते हैं। आपने टीआरई 4 क्या टीआरई 5 की बात की, तो हमारे साथी अमन सारी चीजों पर बताएंगे और आगे की बात, क्योंकि छात्र अभ्यर्थियों की डिमांड को अगर सरकार पूरा नहीं करती है, क्योंकि आप अलग अलग रास्ता अपना, कोई शिक्षक है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी है, सारे सीटेट, बीटेट, एस्टेट, डीएलएड और सब परीक्षा पास करके और आपसे सरकारी नौकरी मांग रहे हैं। डोमिसाइल नहीं था तो 14 राज्य के लोग को बिहार में नौकरी दे दिए और जब बिहार की बारी आई तो आप पैर खींच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 46,000 पद की बहाली हम निकाल रहे हैं। क्या हो गया भाई, कौन सी टीआरई 1 से टीआरई 3 तक तुरंत, और जब बिहार के लोगों की बारी आई तो उसमें आप पीछे हट रहे हैं। 46,000 पद की बहाली की वैकेंसी कब दे रहे हैं, 30 मई तक इंतजार कर रहे हैं और आप जो कह रहे हैं कि उकसा रहे हैं, कोई नहीं उकसा रहा है। हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ फिर से अगर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप नोटिफिकेशन में आनाकानी कर रहे हैं, पैटर्न में परिवर्तन कर रहे हैं, तो 30 मई के साथ बैठक करेंगे और आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे। कोई हमारी लड़ाई न सरकार से है न प्रशासन से है, आगे की बात हमारे साथी छात्र नेता अमन कहेंगे। देखिए, सब होता है, अगर उसको दबाने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए प्रयास करते तो बिहार में जो आज 10 वर्षों से लगातार पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक नहीं हुआ था। हम अपराधी थे। आप सोचिए कि जब हम 20 तारीख को आंदोलन का घोषणा किए तो 19 मई को मार्केट से ही मुझे रात में 8:45 बजे के करीब पुलिस प्रशासन के द्वारा टांग लिया गया और यहाँ तक कि एक फोन भी नहीं करने दिया गया। तो क्या हम अपराधी थे? हम लोग तांत्रिक तरीके से अपनी बातों को जो है सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन यह तानाशाही सरकार, गुंडागर्दी करने वाली सरकार छात्र नेताओं पर जो है लगातार कार्रवाई करने का काम कर रही है, तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। आपने ही घोषणा किया था कि चुनाव से पहले आपने घोषणा किया था कि टीआरई 4 में जो बहाली दी जाएगी 1 लाख से अधिक पदों पर दी जाएगी, लेकिन जब आपके द्वारा किए गए घोषणाओं की मांग को लेकर के हम सड़क पर उतरते हैं तो मेरे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। तो लाठी पर हम बोलना चाहेंगे कि कल तक हम झेल रहे थे अंग्रेजों की लाठियां, बेवस और बेसहारा पर रंगरेजों की लाठियां, पर बिहार की सड़कों पर जो देखा वो कुर्सी की गद्दारी थी,
छात्रों पर जो बरस रही थी वो लाठियां सरकारी थी। तो सिंहासन भी होश में आए, संभाल ले अपनी लाठियां, गोदामों से राजधानी तक खंगाल ले अपनी लाठियां। अरे सवाल उठाने वाले हाथ न थामे, कहीं जवाब की लाठियां, ऐसा न हो बिहार उठा ले इनकलाब की लाठियां। तो हम लोग डरने वाले नहीं है सर। आप देखिए कि बीएसएससी इंटर स्तरीय बहाली सितंबर 2023 में दिया गया है, 2026 चल रहा है, 3 साल हो गया है। 3 सालों के दौरान जो है एग्जाम का डेट घोषित नहीं किया गया। तो कौन दोषी है? छात्र दोषी है, जो रूम और लाइब्रेरी में 5-5 साल से जो है शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ाई कर रहा है। गरीब किसान वर्ग के बाल बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है सरकार जो है अनदेखा करने का काम कर रही है। तो हम शिक्षा मंत्री जी को वार्निंग के तौर पर बता रहे हैं कि अगर इस महीने के अंत तक अगर आप नोटिफिकेशन नहीं दीजिएगा तो आप देखिएगा कि बिहार की धरती पर फिर से जो है एक बार छात्रों का जन सैलाब देखने के लिए मिल सकता है। धन्यवाद।